हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5, जो कि आपकी डेट 16 अप्रैल की है। तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। दीदी, अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइड और निलंबन, यह सभी तो अशुद्ध है ना। हमने अभी तक वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कोलाइडल, निलंबन और विलयन के बारे में। ये सब अशुद्ध है। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है? अगर है तो कैसे है? ज्ञान हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो शुद्ध मिलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक तत्व, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन। कार्बन को हम सी लिखते हैं, ऑक्सीजन को ओ लिखते हैं। और यौगिक क्या क्या हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज और जल। देखिए, जल का हमारा फॉर्मूला होता है H2O। तो ये हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व से मिलके बना है, तो दो चीज़ों से मिलके बना है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को हम जोड़ देते हो, CO2 बन गया, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। दो तत्वों को मिला के यौगिक बन जाता है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो तत्व है, फॉर एग्जांपल कार्बन या ऑक्सीजन है, तो हम इसे तोड़ के इसको और सरल रूप में नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। तीन तरह के तत्व होते हैं आपके, धातु, अधातु और उपधातु। अब इन सबके जो गुण हैं वो पढ़ लेते हैं। धातु के गुण क्या हैं? यह चमकीली होती हैं और ठोस होती हैं। यह ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब इसमें से ताप, लाइट और जो हीट है वो निकल सकती है। यह तन्य होते हैं। तन्य का मतलब इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगर इन्हें पीटेंगे तो तार बन सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, इसके आपने तार अपने घरों में भी देखे होंगे। अघातवर्त्य क्या होता है? इन्हें हम पीट कर चादर में बदल सकते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया। अब आपके जो घर में गेट होते हैं, लोहे के जो गेट होते हैं, वो चादर ही तो होती है लोहे की। यह प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब कि आवाज़ करते हैं। आप इन्हें पीटोगे तो ये आवाज़ करेंगे। अधातु देखिए, अधातु चमकीली नहीं होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि इसमें से ताप और विद्युत, लाइट और हीट नहीं जा सकती है। यह तन्य होती हैं, अघातवर्त्य नहीं होते। तन्य और अघातवर्त्य नहीं होती हैं, यानी कि इन्हें तार में या फिर शीट में, चादर में नहीं बदल सकते। देखिए, इन्हें तार के रूप में खींचा या पीटा नहीं जा सकता है। यह भंगुर होती हैं। यह प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते हैं, यानी कि अगर आप इन्हें पीटोगे तो आवाज़ नहीं करती हैं। सामान्यतः अधातु द्रव्य अथवा ऐसी अवस्था में पाई जाती हैं। मोस्टली किसमें? द्रव और गैस में मिलती हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब उपधातु क्या है? उपधातु का मतलब थोड़े से गुण धातु के हैं और थोड़े से गुण अधातु के हैं। वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ठीक है, चलिए, ये आपके एग्जाम में आता है, धातु अधातु में डिफरेंस। क्वेश्चन देखते हैं। तत्व किसे कहते हैं? यह मिश्रण से किस प्रकार अलग है? तो भाई हमने पढ़ चुके हैं जो तत्व होता है वो शुद्ध रूप में होता है। ठीक है, और ये यौगिक से, मिश्रण से अलग है। मिश्रण जो होता है वो दो तत्वों का मिश्रण होता है। अभी मैं इसका आंसर आपको दिखा दूंगी अच्छे से। सेकंड है, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग करते हैं। यह एल्युमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग करती है? तो देखिए, जो एल्युमिनियम होता है वो आपका क्या होता है? एल्युमिनियम जो होता है ताप और विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए उसे खाना बनाने के बर्तन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें जंग भी नहीं लगती है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, क्या कोयला जो होता है, कार्बन जो होता है, उसको घरों में प्रयुक्त किए होने वाले तारों के लिए किया जा सकता है? क्या कार्बन का तार बनाए जा सकते हैं? तो आप लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये एक अधातु है। ठीक है, अधातु है और ये तन्य और अघातवर्त्य नहीं होती है, और ऊष्मा की कुचालक भी होती है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। फिर है अघातवर्त्य और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया, अघातवर्त्य जिसे हम चादर में बदल सकते हैं, और तन्यता मतलब जिन्हें हम तारों के रूप में खींच सकते हैं। चलिए, अब इनके आंसर एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणु से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, जबकि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक सहयोग से बनता है, जैसे नमक और पानी का घोल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन था कि भाई जो बर्तन बनाने के लिए एल्युमिनियम का यूज़ क्यों करते हैं? तो क्योंकि वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ताकि बर्तन जल्दी से गर्म हो जाए, और उच्च गलनांक होता है। ठीक है, जल्दी से गलते नहीं हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि जो कार्बन है उसके तार बनाए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि कार्बन एक अधातु है और ये विद्युत का कुचालक है।
फोर्थ में आघातवर्त्य और तन्यता पूछा है। तो आघातवर्त्य वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत तार को शीट या चादरों में बदला जा सकता है। तन्यता क्या है? जिसे धातु को पतले तारों में बदला जा सकता है। तो बेटा यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।